जी नमस्कार। ये स्कूल्स हैव बिकम बिजनेस सेंटर्स इस थीम के ऊपर आज मैं पब्लिक इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। मैं आपको लेके चलूँगा मार्केट में, लोगों से मिलने, वहाँ पे हम लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि उनकी क्या राय है। तो आइए चलते हैं। सर आपका शुभ नाम? विपुल शाह। विपुल भाई जो फीस आप अपने स्कूल के लिए भरते हैं, बच्चों के लिए भरते हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो नहीं है, पर अभी स्कूल वाले अभी ज़बरदस्ती फीस है, ना गवर्नमेंट उनको कोई कंट्रोल कर रही है, ना यहाँ पे कोई पॉलिटिशियन भी उस चीज़ के लिए बात नहीं करने के लिए रेडी है। उनको सिर्फ वोटिंग के टाइम में ऐसा है तभी सब बरोबर बात करते हैं, पर उसके लिए कोई कंट्रोल नहीं है। अभी गवर्नमेंट कोई है, आज एक दो दिन में कुछ ऐसा बोला है गवर्नमेंट या हाई कोर्ट ने कि भाई गवर्नमेंट यानी कोई भी स्कूल है वो प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि ये प्रॉफिट मेकिंग नहीं है? इतनी सारी फीस लेने के बाद भी अगर वो ये कहते हैं कि वो प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं, क्या ये बात एक्सेप्टेबल है? नहीं, ये तो गलत बात है। प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, वो सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट मेकिंग बोल सकते हैं और अभी सबसे बड़ा बिजनेस हो गया है। सभी जितने भी कॉर्पोरेट है वो भी स्कूल बिजनेस में आने लगे हैं। जितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वो सारे के सारे स्कूल एजुकेशन में आ रहे हैं क्योंकि इसमें इतनी बड़ी मार्जिन है। अच्छा, दूसरा जो है सर, जो बुक्स और यूनिफॉर्म स्कूल वाले बेचते हैं, क्या ये सही है आपके हिसाब से? ये तो एकदम गलत है कि सारा बिजनेस उनको ही करना है। वैसा है कि जो एजुकेशन से रिलेटेड बिजनेस है वो भी उनको करना है, फीस भी एक्स्ट्रा लेना है, वो तो सरासर गलत है एकदम। सर जो ऑनलाइन स्कूल इन्होंने चालू किया था लॉकडाउन के टाइम पे, उसमें काफ़ी लोग ऐसे थे जो लोग मोबाइल अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उन लोगों ने कैसे इस तरीके को हैंडल किया, आपको ये बात पता है कुछ इस बारे में? नहीं, इतना तो पता नहीं है, पर अभी हमारे ही घर में थे तो नहीं लेना पड़ रहा था, फिर भी ज़बरदस्ती लैपटॉप लेना पड़ा। फीस स्कूल को भी उतना ही भरना पड़ा जो नहीं बुला रहे स्कूल के सब वहाँ पे। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि स्कूल फीस कम कर दे, जिससे वजह से वो लैपटॉप का जो खर्चा हुआ है उसमें उनको रिडम्पशन मिले या ऐसा कुछ मिले। फीस सेम लिया है, बच्चे को पढ़ाने नहीं बुलाया है। एक दो घंटा ही सिर्फ करते थे कि अभी ऑफलाइन है बच्चे, उसमें बहुत प्रॉब्लम हो गया भाई। लॉकडाउन में तो पूछो मत, लॉकडाउन में बहुत प्रॉब्लम हुआ है। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने लॉकडाउन में जो किया, उसके बाद जब स्कूल चालू हुए उसके बाद कुछ कंसिडरेशन किया कॉस्ट में या फीस में या कहीं पे भी? नहीं बढ़ा दिया उल्टा। कम करने के वजह तो अभी बढ़ गया है, लॉकडाउन के बाद एक्स्ट्रा ले रहे। और अभी तो पूछो मत कि ये लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा, हमारे स्कूल का स्वेटर पहनो, स्वेटर भी उनके स्कूल का पहनो। ये बिल्कुल मैं मानता हूँ, स्वेटर जैकेट भी स्कूल से लो, मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है। तो वही बोल रहा हूँ ना कि कुछ भी है तो बोलते स्कूल से लो, तो दूसरे रिटेलर्स है वो क्या करेंगे फिर? उनके लिए कुछ बचा ही नहीं है अभी तो। सही बात है। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैडम आपका क्या नाम? नीता मोटा। मैडम जी आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? नहीं, अभी तो पढ़ाई हो गई। लेकिन अभी आपको ऐसा लगता है कि जो स्कूल पहले स्कूल एजुकेशन के लिए होते थे वो आज बिजनेस सेंटर बन गए हैं? हाँ, वैसे थोड़ा बहुत तो ऐसा लगता ही है। कैसे लगता है? बिजनेस है। देखिए अभी क्या होता है कि जो स्कूल यूनिफॉर्म्स होती है वो उन लोग बोलते हैं कि हमारे पास से लेनी है, तो वो सही बात नहीं है। क्योंकि कोई लोग ऐसे रहते, सब लोग ये नहीं कर पाते कि हम लोग इतना महंगा लें वो वगैरह लें, तो उनके हिसाब से वो छोटी दुकान से कर सकते, ले सकते हैं, बड़े उनके हिसाब से खर्चा कर सकते हैं। हाँ। और बुक्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? बुक्स भी देखिए, अभी जो स्टडी बुक्स है वो नोटबुक्स है ना, वो बाहर से ले सकते हैं, क्योंकि उसमें अभी आजकल संस्थाएं भी देती है और संस्था देने से उनको लोगों को बहुत फर्क पड़ता है। तो और स्कूल में तो महंगाई मिलता है। स्कूल में महंगाई मिलता है, मतलब आप ये कहते हैं कि नोटबुक्स ऐसे होते घर हैं में होते हैं और संस्था वगैरह से ले सकते हैं, तो उनका जो मीडियम आदमी है उनको सस्ता पड़ सकता है। जो परचेस कर सकते हैं उनको तो कोई वादा नहीं होता है, अगर जो नहीं कर सकते तो उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। आपको लगता है कि ये प्रथा अभी बदलनी चाहिए? बदलनी तो चाहिए। अगर आप सपोर्ट कर रही है इस बात के लिए? हाँ, ये बात तो मैं समझ हूँ कि स्कूल वाले ये गलत करते हैं, उनको ऑर्डर देना चाहिए कि बाहर से भी ले सकते थैंक यू वेरी मच। हैं। सर आपका शुभ नाम? परेश भाई, जो आप स्कूल की फीस भर रहे हैं और जो आपको स्कूल के रिटर्न्स मिल रहे हैं आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए, आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि स्कूल का फीस ज़्यादा अभी लॉकडाउन के बाद लोग ने कम करना चाहिए तो बढ़ा दिया है। लॉकडाउन में भी पूरा फीस लिया है सब स्कूल में, राइट। और उसके बाद अभी यूनिफॉर्म चेंज कर दिया, जो यूनिफॉर्म 2 साल से हमारे पास पड़े थे, स्कूल वाले बोलते कि नहीं आपको नया ही लेना पड़ेगा और एक कंपलसरी है वहाँ से लेना पड़ेगा। और यूनिफॉर्म का रेट पहले कुछ 600-700 का, अभी सीधा 1200-1300 कर दिया है। और शूज़ सॉक्स कंपलसरी है, 2 सॉक्स लेने का, फिर 2 यूनिफॉर्म कंपलसरी कर दिया है, टाई ये सब है। और
पढ़ाई में तो ध्यान ही नहीं है। पढ़ाई में अगर अपन बोलेंगे ना बच्चे लोग को, तो बोलते हैं आप ट्यूशन लगवा लो ना। हाँ, ये सब चक्के ट्यूशन लगवाने की वजह से मतलब जो हम लोग का खर्चा है वो और डबल हो जाता है। हाँ, तो मैंने बोला मैडम फिर आप लोग कभी ऐसा भी बोल रहे हो तो मतलब फीस कम कर दो, तो हम लोग ट्यूशन लगवा देते हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ, अभी आज प्राइवेट ट्यूशन के लिए जाएंगे तो कोई भी 1 घंटा पढ़ाते 500 रुपये लेते हैं महीने का। अभी जिसके घर पे मेरे 2 बच्चे हैं, अभी 2 बच्चे का मेरा मंथली 1000 रुपया हो जाएगा और फीस जाएगा। तो जब ये सब प्राइवेट स्कूल वाले लोग का भी कैसा अभी मोनोपोली हो गया, दादागिरी जैसा ही हो गया है। आपको पढ़ाने का तो पढ़ाओ, नहीं तो फिर आप घर पे बिठा दो। सही बात है। ऐसा 1-2 बार हो भी है। अच्छा, इतना भी बोल दिया है कि आपको अगर नहीं पढ़ता तो आप दूसरे बच्चे म्यूनसिपलिटी में डाल दो। हमारे बच्चे छोटे हैं, फिर उन्हें कोई टॉर्चर किया तो इसके लिए पेरेंट्स को क्या रहता है कि चल ठीक है, जो पैसा ज़्यादा जा रहा है ना दे दो, ऐसा हो गया। तो बच्चे लोग का भी टेंशन रहता है ना, अगर टीचर ने टॉर्चर किया तो, टीचर ने कुछ बोल दिया तो ऐसा प्रॉब्लम हो गया प्राइवेट स्कूल में। और मैंने तो ऐसा देखा है कि जब ये लॉकडाउन था तभी एंड्रॉइड में ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे थे। तो ऐसे भी बच्चे लोग थे कि जिनके पास मोबाइल नहीं था, तो लोग ने अपना घर का सोना बेच के भी लिया हुआ है। तो मेरे सामने का किस्सा है। हाँ, तो क्या करेगा, बच्चे को पढ़ाना है ना, पढ़ाना है बच्चों को। पैसा नहीं था एंड्रॉइड के लिए, तो फिर वो लोग ने सोना बेच के अपना एंड्रॉइड पीस लिया। सच, ये बिल्कुल गलत बात है। एक्चुअली पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि माँ बाप की कमर तोड़ दी जाए और माँ बाप को इतना मजबूर किया जाए। हर कोई माँ बाप चाहते हैं कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा मिले, लेकिन शिक्षा के लिए ये कर्जा चुकाना बहुत मुश्किल है। सर, और कुछ आप कहना चाहते हैं? क्या फर्क है पहले के जो स्कूल की फीस जो आपके वक्त पे थी और आज अपने बच्चों के लिए जो आप भर रहे हैं, उसमें कुछ फर्क के बारे में बताएंगे? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। अभी मैं कैसे आपको कैलकुलेशन, मतलब जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर छोटे में हम ये बात करें तो जितना आपने पूरी साल जितनी स्टडीज की हैं अब तक, उतनी जितना खर्चा किया होगा वो आप अभी 1 साल में अपने बच्चों के लिए, बच्चे के लिए कर रहा हूँ। 1 साल में पूरा बच्चे के लिए कर रहा हूँ, है ना, जितने में आपने पूरी स्टडीज की है अब तक। अभी ट्यूशन फीस भी कम थी। हाँ। अभी इसमें सबसे ज्यादा किसका हालत खराब होता है? मिडिल वर्ग जो रहता है, मिडिल क्लास का। हाँ। उसका हालत खराब हो जाता है। अभी क्या कहते हैं, उनको बच्चे को भी पढ़ाना है, एजुकेशन भी देना है, तो प्रॉब्लम्स है, सबकी लाइफ में है। पर अपन स्कूल वाले तो अभी एक बिजनेस ही हो गया है, ये पढ़ाई नहीं है। पहले कैसा स्कूल में पढ़ाई होती थी, अभी ये पढ़ाई नहीं होती है, बिजनेस हो गया। बिजनेस हो गया। हाँ, कोई स्कूल ऐसा है भी जिन्होंने यूनिफॉर्म वगैरह लॉकडाउन के बाद नहीं चेंज किया है, और किसी ने तो ऐसा किया ना, जबरदस्ती किया है। अरे अभी तो किसी की जॉब नहीं है, जिसकी अच्छी जॉब थी अभी वो स्विगी और उसमें लग गए। उसमें क्या, दिल्ली का 300-400 रुपये कमाने वाला आदमी तुमको उसको बोलेगा 1300 रुपये वाली ड्रेस ले ले, तो अभी वो कहाँ से लाएगा? कहाँ से लेगा? लेकिन आपको लगता है कि जो स्कूल के यूनिफॉर्म्स या सॉक्स ये लोग दे रहे हैं वो क्वालिटी है? जो क्वालिटी तो अभी कैसा रहता है, क्वालिटी तो बोल देते कि भाई ये रेमंड कॉटन है, ये है, पर वो क्वालिटी नहीं रहती। क्वालिटी नहीं रहती है, मतलब पैसे भी ज़्यादा लेते हैं और क्वालिटी भी नहीं देते हैं। और उसमें कैसा रहता है, अभी वो जो अभी जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया रहता है वो भी कमाएगा, क्योंकि वो अब जब कॉन्ट्रैक्ट लेता है तो स्कूल वाले को भी कुछ देना पड़ेगा ना, तभी उसको ऑर्डर मिलता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उसको ऑर्डर मिलेगा कैसे? जब स्कूल वाले को जो भी ट्रस्ट रहेगा, कोई भी नहीं, उसको जब कुछ देगा, स्कूल के लिए वो कुछ खर्चा करेगा, तो उसको ऑर्डर देगा कि भाई मेरे 300 स्टूडेंट है, उसके लिए यूनिफॉर्म बनाना है। बराबर, सही बात है। हाँ, तो फिर ऐसा एक बिजनेस ही है, बिजनेस ही हो गया। बिजनेस ही हो गया, बाकी कुछ नहीं। पढ़ाई तो बाजू में रह गई। पढ़ाई तो बाजू में रहेगी। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी व्यूज़ जान के। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, हम लकी हैं कि हमें एक टीचर भी मिले हैं यहाँ पे, और मैडम हमको बताएंगे कि पॉजिटिव्स क्या हैं। हमने अब तक जितनी इंटरव्यूज़ ली उसमें हमें सब नेगेटिव्स मिले हैं, हम पॉजिटिव्स भी जानना चाहते हैं। मैडम, आपका शुभ नाम? Myself Pallavi teacher from KSS Bhagwati Vidyalaya Thane, and our school we never promote such thing कि students should go and buy books from particular shop or they should go and buy uniform from particular shop. Even in our school we recommend that the earlier classes students, after their that education gets over from that particular class, na, they even donate for needy students. So in such case our school never promotes such things, and it is not at all harassing to parents. Even some schools sometimes we have seen hidden some kind of cost and amount, like these things are also being asked, but in our school never such thing has happened, and I'm really glad that I am teaching in such a school. And this school has been started by Mrs. Rekha Kanetkar and Tilak sir. If you are knowing Ashok Tilak sir, who is a great name in the field of education. So that kind of culture has been developed in our school. We look into all over development of the students and not for this commercial purpose. Thank you so much for this idea, because we have been only getting negatives on the field and you have given us such a positive thought on this. So it's not that ऐसा नहीं है कि सारे स्कूल्स ऐसे हैं, कुछ अच्छे स्कूल्स भी हैं, और हम रेकमेंड करेंगे कि ऐसे स्कूल्स में पढ़ना और आगे पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
थैंक्स। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। सर और भी एक दोस्त मिले हैं, उनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? चंदन। अच्छा, तो आजकल बुक्स और टेक्स्ट बुक्स और यूनिफॉर्म स्कूल वाले बेच रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो इसको तुरंत से तुरंत बंद कराना चाहिए। क्यों? तो उनके हिसाब से ये बैग लेके जाओ और बुक्स लेके जाओ, जूते लेके जाओ, सॉक्स लेके जाओ, सब उनके हिसाब से चल रहा है। और उसकी क्वालिटी के बारे में आप क्या कहते हैं? एकदम थर्ड क्वालिटी है। हम भी स्कूल गए, हमने पढ़ाई की, इस तरह का पढ़ाई नहीं होता है, खाली पैसे खींचने के चक्कर में रहते हैं। जैसे आपने ये देखा कि पढ़ाई जो है वो एक बिजनेस सेंटर बन गया है, स्कूल जो है बिजनेस सेंटर्स बन गए हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई देनी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है, ताकि हम आप लोगों से जुड़ते रहें और इस कैंपेन को हम और आगे बढ़ा सकें। चंदन मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मुझे बहुत अच्छा लगा। आपसे किस बात करेंगे इस बात के ऊपर? सर आप कुछ बताएंगे? स्कूल में जो आप बच्चों की फीस भरते हैं, आप उससे संतुष्ट हैं? कितनी फीस आप भरते हैं? संतुष्ट नहीं, बहुत सरकार हम लोग के लिए कुछ नहीं कर रही है। अभी सिद्धू साहब आए, सिद्धू कुछ करते नहीं करते हैं, जैसे आप भी करेंगे, सरकार बहुत कुछ सोच रही है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो स्कूल्स की पढ़ाई है या तो वो फ्री कर दी जाए या तो इतनी कम कर दी जाए जैसे पहले होती थी। बराबर है, सही है। अच्छा, किताबें जो हम लोग स्कूल से खरीदते हैं, जो बुक्स हम लेते हैं, वो इतने ज़्यादा महंगे हो गए, वो भी नहीं खरीद पाते हैं। हाँ, बच्चे लोग चिल्लाते हैं कि औदात दिलाओ, किताब दिलाओ, कहाँ दिलाएँ? कमाई उतना नहीं हो रहा है, कहाँ दिलाएँ? स्कूल वाले जो है यूनिफॉर्म बेचना शुरू कर दिए। बाप रे बाप, यूनिफॉर्म तो हम लोग ट्रिप से ज़्यादा महंगा हो गया है। आपका शुभ नाम नहीं बताया? दिनेश कुमार गुप्ता। दिनेश कुमार गुप्ता जी, गुप्ता जी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको इंटरव्यू लिए। दोस्तों, ये था हमारा इंटरव्यू एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी टॉपिक्स पे आपके राय देने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करते रहिएगा। हर बार की तरह आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगली बार जब हम मिलेंगे एक नई टॉपिक, एक नई सीरीज और एक नई रिसर्च के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत।